डियर स्टूडेंट्स, आज बिजनेस लॉ में हम पढ़ेंगे व्हाट इज नॉट ए प्रपोजल और ऑफर। किसे प्रस्ताव नहीं माना जाता है। कई दफ़े मैनी टाइम्स हमारे समक्ष अनेकों ऐसे स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कथन और प्रलेख, एप्लीकेशंस और पर्टिकुलर्स, आवेदन और विवरण हमारे समक्ष आते हैं, जिनको देखने से और सुनने से हमें यह लगता है, यह महसूस होता है, यह प्रतीत होता है कि वो हमारे लिए प्रस्ताव है, ऑफर है, जबकि वास्तव में वो ऑफर या प्रस्ताव नहीं होते हैं। वे या तो प्रस्ताव के लिए निमंत्रण यानी इनविटेशन टू प्रपोजल होते हैं, और या फिर वो प्रस्ताव करने की इच्छा होते हैं। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि प्रस्ताव यानी ऑफर या प्रपोजल प्रस्ताव के निमंत्रण और प्रस्ताव करने की इच्छा से अलग होता है। अर्थात कंफ्यूज्ड नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। अर्थात प्रस्ताव के लिए निमंत्रण को और प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं समझना है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए हम ये देखते हैं कि प्रस्ताव का निमंत्रण क्या होता है और प्रस्ताव करने की इच्छा क्या होती है। प्रस्ताव के लिए निमंत्रण या इनविटेशन टू प्रपोजल। कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति ने, एक पक्षकार ने दूसरे व्यक्ति या पक्षकार के समक्ष प्रस्ताव रखा है, लेकिन वास्तव में वह प्रस्ताव नहीं होता है, जबकि प्रस्ताव करने के लिए दूसरे व्यक्ति या पक्षकार को आमंत्रण यानी इनविटेशन होता है। और प्रस्ताव करने के आमंत्रण या निमंत्रण में एक्सेप्टेंस या कंसेंट यानी स्वीकृति की योग्यता नहीं होती है। इनविटेशन टू प्रपोजल और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में यह भी कैपेसिटी या यह भी क्षमता नहीं होती है कि वह एग्रीमेंट का यानी ठहराव का रूप ले सके। और प्रस्ताव के निमंत्रण की स्वीकृति से यदि इनविटेशन टू प्रपोजल को दूसरा पक्षकार एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी कंसेंट दे देता है, तो उसके बावजूद भी संबंधित पक्षकारों में कोई लीगल ऑब्लिगेशन या वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। तो दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में कई कथनों, विवरणों, लेखों, प्रलेखों, उनके स्वभाव से हमें ऐसा लगता है, अर्थात वे प्रथम दृष्टि में तो हमें प्रस्ताव प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वो प्रस्ताव नहीं होते, बल्कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण होते हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों के निर्णयों द्वारा यह निश्चित हो चुका है कि यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स कोट करेंगे। वो प्रस्ताव नहीं है, बल्कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण मात्र है। वो ऑफर या प्रपोजल नहीं है, जबकि वो इनविटेशन टू प्रपोजल है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं टेंडर या निविदा का। निविदा या टेंडर मांगना, इनवाइटिंग टेंडर्स। जब किसी वस्तु या माल को खरीदने अथवा बेचने के लिए टेंडर अथवा किसी कार्य को पूरा करने के लिए, ऐसे ही सड़क, भवन, नहर, बिजली प्रोजेक्ट आदि के निर्माण के लिए टेंडर मांगा जाता है, तो टेंडर मांगने वाले पक्षकार की ओर से यह प्रस्ताव नहीं होता है, वरन क्रेताओं, विक्रेताओं अथवा ठेकेदारों को प्रस्ताव करने के लिए इनविटेशन होता है। बायर्स को, सेलर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रस्ताव करने के लिए
इनवाइट किया जाता है, जिससे टेंडर मांगने वाला पक्षकार एक्सेप्ट भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। तो टेंडर भरकर भेजना प्रस्ताव है। जो व्यक्ति टेंडर भरकर भेजेगा वह प्रस्ताव कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं बीमा के प्रस्ताव, प्रपोजल ऑफ इंश्योरेंस। जब बीमा कंपनी बीमा कराने वाले व्यक्ति को आवेदन पत्र या प्रस्ताव पत्र, प्रपोजल फॉर्म भरने के लिए देती है, तो यह आवेदन पत्र या प्रस्ताव पत्र प्रस्ताव न होकर वास्तव में बीमा कराने वाले व्यक्ति को बीमा कराने के लिए आमंत्रण मात्र है, इनविटेशन मात्र है। क्योंकि जब बीमा कराने वाला व्यक्ति बीमा प्रस्ताव या इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म भरकर कंप्लीट करके बीमा कंपनी को सबमिट करता है, प्रस्तुत करता है, तो इस प्रस्ताव पत्र को बीमा कंपनी चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, अर्थात उसका बीमा कर सकती है, या अस्वीकार कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है। अतः बीमा के प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण मात्र होते हैं। जैसे अपन दैनिक जीवन में देखते हैं कि बीमा के विकास अधिकारी है, एजेंट्स हैं, वो भावी बीमितों के पास आते हैं, उनको प्रपोजल फॉर्म देते हैं और उनकी तरफ से वो पूरा फॉर्म भरते भी हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनको बीमा कराने के लिए राय भी देते हैं। इसके उपरांत भी हम ये नहीं कह सकते कि बीमा कंपनी या बीमा का विकास अधिकारी या बीमा के एजेंट ने उस व्यक्ति को बीमा का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव तो वो व्यक्ति ही करेगा जिसको बीमा करवाना है, अपने जीवन का या किसी दूसरे सब्जेक्ट मैटर का। वो प्रपोजल फॉर्म भर के और जब इंश्योरेंस कंपनी को या विकास अधिकारी को या एजेंट को देगा, तो यह उसकी तरफ से बीमा कंपनी को ऑफर या प्रपोजल माना जाएगा और बीमा कंपनी चाहेगी तो उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है और चाहे तो अस्वीकार भी कर सकती है। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं मूल्य सूचियां, प्राइस लिस्ट। जब कोई बिजनेसमैन, जब कोई शॉपकीपर दुकान में, अपने शोरूम में जो आर्टिकल्स है, जो वस्तुएं हैं, जो उत्पाद है, उनकी प्राइस लिस्ट को, उनकी मूल्य सूची को जारी करता है, अर्थात प्रकाशित या निर्गमित करता है, अथवा अपने शोरूम, अपने दुकान पर टांगता है या लगाता है, तो यह वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने का प्रस्ताव नहीं है। विक्रेता द्वारा, दुकानदार द्वारा उस मूल्य पर वस्तु के क्रय करने अर्थात प्रस्ताव करने के लिए निमंत्रण मात्र है। और यहां नोट डाल के आपको यह भी लिखना है कि क्रेता द्वारा व्यापारी को मूल्य देना प्रस्ताव है। जैसे ही क्रेता व्यापारी को मूल्य देता है और व्यापारी या विक्रेता द्वारा उस मूल्य को स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम कहेंगे प्रस्ताव की स्वीकृति हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि प्रस्ताव करने का निमंत्रण वो है सस्ती चीजें या वस्तुओं को बेचने का विज्ञापन। आए दिन हम देखते हैं कि हमारे न्यूज़पेपर्स में इस तरह के पंपलेट्स या लिफलेट्स निकलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई व्यापारी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेसमैन वस्तुओं को सस्ते मूल्य पर बेचने का विज्ञापन कर रहा है। तो जब कभी कभी कोई व्यापारी या बिजनेसमैन या विक्रयकर्ता वस्तुओं को कम दामों पर, सस्ते मूल्य पर, डिस्काउंट पर बेचने का एडवर्टीजमेंट करता है, जिससे कि पब्लिक को, जनता को, भावी ग्राहकों को वस्तुओं को
खरीदने के लिए अट्रैक्ट कर सके, आकर्षित कर सके। तो राजनियम की दृष्टि में इन द आईज ऑफ लॉ ये प्रस्ताव नहीं है, बल्कि क्रेताओं के लिए क्रय करने का निमंत्रण है, जिसे विज्ञापनकर्ता व्यापारी स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। तो सस्ती चीजें या वस्तुओं को बेचने का विज्ञापन कस्टमर्स के लिए, जनता के लिए प्रस्ताव नहीं है, बल्कि भावी ग्राहकों या जनता को सस्ती वस्तुएं खरीदने के लिए या वस्तु खरीदने के लिए प्रस्ताव करने का निमंत्रण है। और आज का लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो कि प्रस्ताव न होकर प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है, वो है मेन्यू कार्ड। जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि वहाँ के वेटर्स आपको एक मेन्यू कार्ड देते हैं। उस मेन्यू कार्ड में उस होटल या रेस्टोरेंट में जो जो डिशेज है, जो जो खाने की चीज़ें हैं, उन सब के पर्टिकुलर्स उनकी प्राइस के साथ होता है, मूल्य के साथ होता है कि कौन सी खाने की चीज़ या डिश कितने रुपए की है। तो ये मेन्यू कार्ड्स जो हैं वो भी मूल्य सूची की तरह, जो ऊपर हमने बताया था प्राइस लिस्ट, जो दुकानदार लगाते हैं, बिजनेसमैन लगाते हैं अपने शोरूम्स में, उन्हीं की तरह है, वह भी प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है, न कि प्रस्ताव। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देता हूं कि जितने भी पब्लिशर्स होते हैं, प्रकाशक होते हैं, जो जैसे कि आप जो बुक्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनको छापने वाले, उनको निकालने वाले, उनको प्रकाशित करने वाले प्रकाशक, जैसे रमेश बुक डिपो है, जो आपके बिजनेस लॉ की बुक पब्लिश करता है, नोलखा की। तो यदि रमेश बुक डिपो अर्थात कोई प्रकाशक जिन जिन किताबों को छापता है, प्रकाशित करता है, उनकी एक सूची बना लेता है, उनका एक कैटलॉग बना देता है, और उस सूची में, उस कैटलॉग में, उस प्रकाशक के द्वारा पब्लिश की जाने वाली, प्रकाशित की जाने वाली, छापी जाने वाली सारी किताबों का विवरण मय कीमत के, मय प्राइस के होता है। और यह कैटलॉग वह पब्लिशर या प्रकाशक विभिन्न लाइब्रेरीज में बेचता है, विभिन्न स्कूल्स में बेचता है, विभिन्न कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज में बेचता है। तो यह जो कैटलॉग वो इन इंस्टीट्यूशंस को भेज रहा है, इन लाइब्रेरीज को भेज रहा है, तो वो प्रस्ताव नहीं है, उनको प्रस्ताव करने के लिए निमंत्रण है कि हम ये किताबें छापते हैं, प्रकाशित करते हैं, और ये किताब इतने इतने मूल्य की है। आप चाहें तो उनको क्रय करने के लिए हमें यानी प्रकाशक को प्रस्ताव कर सकते हैं, प्रस्ताव भेज सकते हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।